हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, कमेंट में बताना। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। और उसके बाद जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर 2, उसके बाद मैं आप लोगों को साइंस की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.2 का, वो कुछ ऐसा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। अब देखो बच्चों, क्या बोला है क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ दिया जाए। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करें। इस वाले वैल्यू को किस किस पे निकालना है, जब एक बार x 0 रहेगा, एक बार x -1 रहेगा और एक बार x 2 रहेगा। तो चलो देख लिया जाए। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम लोग px लिखते हैं। आया बात समझ में। क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x, px। px का मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले x का वैल्यू 0 पे रखना है। x का वैल्यू मैंने 0 पे रखा। ये क्या हो गया, 5 इंटू 0। ठीक है, 5 इंटू 0 कर दो, -4 और 0 पे स्क्वायर प्लस का 3। अब देखो, 5 से जब किसी भी नंबर को 0 करेंगे तो याद रखना ये भस्मासुर है, ये सबको 0 कर देता है। तो यहाँ पर से 0 हो गया। अब देखो, ये यहाँ पे भी इसे भस्म कर दिया तो ये 0 हो गया। अब ये बच गया 3। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं जब इसके वैल्यू x का -1 लेकर के बनाऊंगा तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, p -1 पे, यानी कि 5 x है तो -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ पे अब क्या हुआ, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो -5 आ गए। -4 इंटू -1 का स्क्वायर करा तो 1 आ गया प्लस का 3। अब देखो, -5 -4 प्लस 3, तो ये -4 और -5 -9 प्लस का 3 मिलाकर ये -6 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, p x के वैल्यू कितने रखने हैं, 2 रखने हैं। 2 रख दिया मैंने। अब जो है लिखो, 5 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस का 3। अब देखो ये क्या होगा, 5 2 जा 10 -2 2 जा 4 और 4 जा 16। देखो क्या किया मैंने, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस का 3। अब देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है। अब आप बोलोगे कि ये तो माइनस साइन है, लेकिन देखो ये माइनस साइन किसके लिए हुआ, जिसके आगे साइन होगा उसके लिए यूज हो रहा है। प्लस का साइन 3 के आगे, यानी प्लस में 3 है। 10 प्लस में, और ये 16 किस में है, माइनस में, यानी कि 10 प्लस 3 -16, 13 -16, यानी कि ये हो गया -3 आंसर। यहां तक क्लियर हो गए। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर मिला करके क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। तो बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 रहा। फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी क्या बोला गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 1 और p इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो देखो, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सबके आंसर बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। देख, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करो, p0 दिया हुआ है तो चलो फंक्शन को क्या किया जाए, 0 मान लो। फंक्शन को क्या करो, 0 मान लो। जब मैंने फंक्शन को 0 माना तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बच गया 1। तो 0 पे जब भी पावर रहेगा, एक्सपोनेंट रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये तो 0 है ही, प्लस का 1। फाइनली इसके आंसर कितने हो गए, +1। ये मैंने कब निकाला, जब x के वैल्यू, सॉरी y के वैल्यू 0 है। अब देखो फंक्शन के वैल्यू, यानी जो पॉलिनोमियल होंगे उसके वैल्यू 1 पे निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पे फाइंड करना है। तो चलो, मैंने पॉलिनोमियल का वैल्यू किस पे फाइंड किया, 1 पे फाइंड किया। यानी जितने भी फंक्शन होंगे सबके वैल्यू 1 पे लिखने हैं। तो y के जगह पे 1 का स्क्वायर करो, -1 करो, +1 करो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया।
ये वन कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, जीरो हो जाता है, बच गया वन। तो मैंने जब वन पुट करा तो फिर भी इसके वैल्यू कितने आए, वन आए। जब मैंने जीरो पुट करा फिर भी वैल्यू जीरो आए। अब इसकी वैल्यू टू पुट करके देखो, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालना है, टू पे निकालना है। तो देखो यहां पर क्या होगा, फंक्शन क्या दिया हुआ, वाई स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर, माइनस वाई यानी कि माइनस टू, प्लस का वन। अब देखो टू के स्क्वायर फोर, माइनस टू प्लस के वन, फोर में से टू गया बच गया टू, प्लस का वन, मिला जुला कर इसके आंसर फाइनली थ्री आ गए। अब बच्चों आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ, इसके क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। एक बार वैल्यू 0 पे फाइंड करो, एक बार वैल्यू 1 के लिए फाइंड करो, और एक बार वैल्यू 2 के लिए फाइंड करो। आई होप आप लोग इसे बहुत आसानी से बना पाओगे। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। तो बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी क्या बोला गया है कि सत्यापित कीजिए कि जो दिखाए गए मान है वो निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी कि एक पॉलिनोमियल यहां पर देखो दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है x माइनस वन बाय थ्री पे लाना है, और ये क्या बोला गया है कि ये जो है ना ये जीरोस हो जाएगा। यानी जब इस वैल्यू को x के ये वाले वैल्यू को जब इस पे पुट करा जाएगा तो जो पॉलिनोमियल होंगे, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जीरो होगा। अगर ये पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जीरो हो गया तो इसके आंसर यस हो जाएंगे, और अगर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इसके आंसर नो होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि कुछ ना कुछ तो x का एक ऐसा वैल्यू आएगा जब ये पूरा फंक्शन जो है शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी px की वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो क्या वो कंडीशन x इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री में आ सकता है? यानी जब मैं x के जगह पे वैल्यू पुट करूं तो जीरो आ रहा है, तो चलो यही चेक करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो p x के वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई थ्री है ना, तो फिर ले लो x इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री। अब यहाँ पे थ्री है, मैंने थ्री लिख दिया। अब x की वैल्यू कितने, माइनस वन बाई थ्री है, तो इसे माइनस वन बाई थ्री करो और प्लस के वन करो। अब देखो यहाँ पे ये थ्री एक नोमिनेटर में है, एक दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ तो फाइनली जो है यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे भी वन बचा, तो इसके आंसर क्या हो गए, माइनस वन आ गए। यहाँ पे क्या हो गए, प्लस वन हो गए। माइनस वन प्लस वन दोनों ऑपोजिट साइन है, यानी कि जीरो। तो इस वाले में तो यस हो गया, इस वाले में तो आंसर आ गया ना कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन के लिए जीरो है। अब इस फंक्शन को चेक किया जाए तो देखो यहाँ पे x के वैल्यू एक बार, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, माइनस फोर बाय फाइव होंगे यहाँ पे x के वैल्यू। तो देखो यहाँ पे p माइनस फोर बाय फाइव कर दो, एक सेकेंड। तो बच्चों देखो मैंने थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर दिया था, यहाँ पे माइनस फोर अपॉन फाइव होगा, तो मैंने p x का वैल्यू मैंने माइनस फोर बाय फाइव रखा। अब ये क्या होगा, फाइव इंटू एक्स कितना है, माइनस फोर बाय फाइव है, ये फाइव कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस फोर बच गया, और यहाँ पे माइनस पाई हो गया। तो ये जो आंसर होगा माइनस कॉमन ले लो, फोर प्लस पाई हो गया। क्या होगा, नॉट अ zeros of polynomial minus 4 by 5 is not a zeros of polynomial। हिंदी में लिख लो माइनस चार बटा पांच बहुपद का शून्यक नहीं है। ये होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को, जो थोड़े टफ है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी इजी क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन दिया हुआ माइनस एम बाय एल, यानी कि p माइनस एम बाय एल, ये होगा, ये क्वेश्चन है। अब क्या करो, यहाँ पर l तो पहले से है, लिख लो l, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या होंगे, माइनस एम अपॉन में l प्लस में m, ये l कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा माइनस का m प्लस का m, फाइनली इसके आंसर जीरो हो गए। तो लिखना क्या होगा कि माइनस एम बाय एल माइनस एम अपॉन एल इज अ
इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एल एम प्लस एम, यानी कि x बराबर माइनस एम बटा एल दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ये हो गए। तो देखो बच्चों, यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या बोला गया है कि x का वैल्यू 1/√3 है और माइनस में है, यानी कि p -1/√3। जब मैं इसके वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे 3 का मैंने 3 लिख दिया। अब फंक्शन क्या है, -1/√3 है फंक्शन का वैल्यू, और साथ में माइनस का 1 है। अब देखो क्या करना है, 3 को मैंने 3 लिख दिया, -1 के स्क्वायर बताओ क्या होंगे, -1 × -1 क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे ना, +1 होगा। अच्छा देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे √3 है ना, √3 के स्क्वायर क्या होंगे, देखो देखो बताओ, ये देखो ये रूट कट गया, ये स्क्वायर कट गया ना, दोनों दोनों ऑफ हो गया, स्क्वायर भी कैंसिल, रूट भी कैंसिल, बस ये क्या 3 बचा, यानी क्या बचा 3 बचा। तो मैं आप लोगों को यहाँ से एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, अगर किसी पे रूट है फिर वापस स्क्वायर है, सीधा नंबर लिख देना। किसी भी नंबर पे क्या है, रूट है, वापस उस पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट काटो, सीधा नंबर लिख दो, कुछ नहीं करना है, सीधा आंख बंद करके नंबर लिख देना। ये हो गया, ये 3 कैंसिल, क्या बच गया 1 - 1 = 0 बच गया ये। चलो ये तो होगा, किस पे हुए, -1/3 पे। अब देखो क्या करना है, इस बार फंक्शन लेना है 2/√3 लेना है, -1 है नहीं, सिर्फ 2/3 ले लो। क्या हो रहा है आंसर, देखो, यानी क्वेश्चन तो अपना है 3x का स्क्वायर, x यानी ये वाला फंक्शन, चलो लिख दो 2/√3 और साथ में इसका स्क्वायर माइनस। तो देखो बच्चों, यहां पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच फॉलोइंग केस, यानी कुछ केस दिए हुए हैं, कुछ स्थिति दी हुई है जिसमें सारे जो पॉलिनोमियल है उसके वैल्यू को फाइंड करना है, उसके जीरो को फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले x + 5 है तो जीरो फाइंड करना है ना, तो px = 0 कर लो, ठीक है, px = 0 करा मैंने, px की वैल्यू क्या है x + 5, यानी कि x + 5 भी 0 हो जाएगा। जब px मेरा 0 है, जब मेरा लेफ्ट हैंड 0 है तो मेरा राइट हैंड भी क्या होगा 0 होगा ना, तो px = 0, यानी लेफ्ट हैंड के इक्वल में 0 है तो राइट हैंड के इक्वल भी 0 होगा। अब देखो x हो गया, ये प्लस का 5 होता है, +5 है ना ये, और =2 के उधर जब जाएगा, ये =2 के इधर आएगा तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस बार भी क्या है, px = 0 करो, 0 कर दिया मैंने, px की वैल्यू क्या है x - 5, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि x = 5। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरे नंबर में देखो क्या है, यहां भी करो, px = 0, यानी कि 2x + 5 = 0, 2x = -5 हो गया ये। अब देखो यहां तक तो सब चीज सही था, अब ये 2 यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लाई में है, जब कोई साइन दोनों के बीच में नहीं रहे तो मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, ये डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज है, px = 0, यानी कि 3x - 2 = 0, यानी कि 3x = 2 और x = 2/3, यानी यहाँ से वैल्यू क्या निकल गया 2/3 निकला। अब देखो px = 3x है, तो ये तो बड़ा इजी है, px = 0, यानी कि 3x = 0, x = 0/3, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो x = 0 हो गया। फाइनली x = 0 इसके वैल्यू हो जाएंगे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3 में, उसके बाद 2.4 और जो भी एक्सरसाइज है 2.5 वगैरह, उसके बाद हम लोग फिर साइंस के वीडियो में, मैं साइंस के बारे में आप लोगों को वीडियो अपलोड कराऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मेरे चैनल को अगर आप लोगों को इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, अगर कुछ बातें समझ में आ रही है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीजें हम लोग आप पहले नहीं जानते थे पर मैंने वीडियो के माध्यम से सीख लिया, तो अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और हो सके तो गाइस मेरा सपोर्ट करो। धन्यवाद।